नमस्कार, आशुतोष नाम है हमारा और आपने देखना शुरू कर दिया एडिटर जी न्यूज़। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और 2024 कई तरीके से ख़ास रहने वाला है। नया साल है, नए लग्न होंगे, तमाम तरीके के सवाल हैं कि लोगों के मन में कि किस तरीके से ये साल अलग रहने वाला है। और इसके साथ ही 2023 के अंतिम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार भी बनाई और सरकार बनाने के बाद अब नए साल से कई तरीके की जो इनकी नीति है वो भी काम आने वाली। मन में बहुत तरीके के सवाल उठते हैं कि इस साल किस तरीके की ग्रह नक्षत्र और तमाम तरीके की चीज़ें रहने वाली है और राज्य का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो सरकार है वो काम करेगी, किसके लिए अच्छा रहने वाला है साल, किसके लिए थोड़ा नीचे रहने वाला है। तमाम तरीके के सवाल को लेकर आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ संजय तिवारी महाराज जी मौजूद हैं जो एस्ट्रो की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, कुंडली और ज्योतिष में विशेषज्ञ हैं, काफ़ी समय से इसमें लगे हुए हैं। और इससे पहले आप लोगों ने इनसे तमाम तरीके की हमारे वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको संजय तिवारी जी महाराज दिखे होंगे। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी नमस्कार। मैं श्रोताओं को अपना धन्यवाद देता हूँ। इस समय छत्तीसगढ़ की कुंडली में नए साल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, पंडित जी पहले आप बताइए छत्तीसगढ़ की कुंडली के बारे में बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की कुंडली अभी शुक्र की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। जून में सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी। अभी तो विकास होंगे, जितने किसान हैं सभी को पैसे मिलेंगे, लाभ होगा। ऋण जो आवास वाली योजनाएं हैं सरकार की, उसमें अच्छे से सभी मकान को, मतलब जितने पेंडिंग पड़े कार्य हैं मकान का, और जो इंदिरा आवास जो बोलते हैं, इन लोग जो बोल रहे थे, और जो केंद्र से आया पैसा है वो सब आवास की ओर अच्छा केंद्रित होगा। छठे महीने के बाद सूर्य की महादशा छत्तीसगढ़ में आएगी और जितने पुराने ऋण कांग्रेस ने ले रखे थे वो ऋण पेमेंट केंद्र के द्वारा होते जाएंगे। और जितनी कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने समय लिए है वो कर्ज अभी सेंट्रल से पैसे आएंगे। सूर्य की महादशा सेंट्रल का होता है, इसलिए वहाँ से पैसे आएंगे। और फिर ये उस समय थोड़े नक्सल प्रभावित भी घटनाएं छुटपुट होंगी छत्तीसगढ़ में। अब शुक्र डेवलप का काम करता है। शुक्र की महादशा अच्छी रही पिछले 5 साल के। उसके विकास तो कम हुआ कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी ने अच्छा विकास किया था पिछले 15 सालों में। शुक्र की महादशा जब लगी थी तो अभी भी 6 महीना बचा है शुक्र की महादशा में, तो अच्छा विकास 6 महीने होगा। बीजेपी के लिए अच्छा है। कांग्रेस भी अभी थोड़े पोजीशन उनका नीचे है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं है कि कांग्रेस भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगी। अब लोकसभा चुनाव आएगा इसी बीच में, अप्रैल मई में, तो पार्टी तो बीजेपी मोदी से लड़ेगी, मोदी के गारंटी के हिसाब से लड़ेगी। तो मोदी की कुंडली क्या कहती है? मोदी की कुंडली अभी उनकी भी दशा चेंज होगी। शनि की महादशा आने वाली है मोदी की कुंडली में, तो मोदी का बहुत अच्छी दशा आने वाली है शनि की दशा आने पे। अभी शनि की दशा आने पे कुंडली के मतलब पिछली बार जो वादा किया है कि इतनी सीट आनी है, तो उससे ज़्यादा सीट आएगा इस बार मोदी का लोकसभा चुनाव में। तो ये मेरी विवेचना है। पंडित जी, किस तरीके से जो कार्य होंगे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ में, क्या जैसे आपने बताया किसान और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हमको लाभ मिलने वाला है इस साल में? अभी तो मतलब अभी आदिवासी बेल्ट में जो बने हुए हैं एरिया है, उसमें थोड़ी छुटपुट, जैसे छटपुट एरिया में थोड़ा मार्च के बाद थोड़ा लगता है। जैसे सूर्य की दशा आएगी जून में, तो उसमें कुछ घटनाएं सामने आएंगी सूर्य की महादशा। और सेंट्रल के द्वारा शिक्षा पे बहुत खर्चा दिख रहा है, शिक्षा पे अच्छा विकास होगा और किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। ये 5 साल तो अच्छे ही रहेंगे, मतलब ये साल 2024 अच्छा रहेगा। पंडित जी, और किस क्षेत्र में थोड़ी कमी रहने वाली है? अगर किसानों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो आपने पहले ही बता दिया कि अच्छी रहने वाली है स्थिति।
किस जगह पे थोड़ी डगमगा सकती है, किस नक्षत्र में कहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी गड़बड़ाहट हो सकती है? सूर्य की महादशा लगने पे सूर्य की महादशा जैसे स्टार्ट होगी उस समय विपक्ष हावी होने के भाव लगते हैं। विपक्ष का जोर अच्छा रहेगा। आईटी सेक्टर थोड़ा यहाँ कमज़ोर हो रहा है। हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ में आईटी बहुत कमज़ोर हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्चा अच्छा होगा। अच्छा केंद्र सरकार से अच्छी मदद मिलेगी। डबल इंजन की सरकार काम करेगी यहाँ, तो मुझे लग रहा है विकास अच्छे से होगा। मतलब बेहतर होगा इन सब चीज़ों। लोगों का क्या वो रहने वाला है पंडित जी की, क्योंकि सरकार किसी की भी रहे, ग्रोथ किस तरीके से होने वाली है, लोगों की, आम जो जनता है उसकी कैसे रहने वाली है, किस तरीके से उनको क्या चीज़ ऐसा करें जिससे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हो जाए उनके लिए। कर्क लग्न की कुंडली है छत्तीसगढ़ की, और चौथा भाव जनता का होता है, जनता जनार्दन का होता है, और चौथा भाव शुक्र का है। शुक्र अभी पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो आने वाले समय में शुक्र अभी 6वें महीने तक तो शुक्र के तो जनता को लाभ अच्छा मिलेगा। अच्छा, जनता का लाभ बहुत अच्छा रहेगा। उस हिसाब से फिर जून के बाद जो है सूर्य की महादशा लगेगी, तो ये खर्चे का भाव है, धन का भाव। तो केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा पैसा आएगा उसके माध्यम से, ये दर्शाता। और इसमें पब्लिक की ओपिनियन अच्छा रहेगा, पब्लिक खुश रहेंगे उस हिसाब से अभी। तो मतलब काम बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है इस साल 2024 में। जी, विष्णुदेव साई जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छा कुंडली अभी छत्तीसगढ़ का है। लोकसभा चुनाव में फिर आऊँगा आपके साथ, फिर मिलूँगा, फिर उनकी लोगों की राय के साथ आपकी कुंडली विवेचन छत्तीसगढ़ का फिर करूँगा। उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी की कुंडली का विवेचन करूँगा आपके साथ, और सीतारमण जी का भी कुंडली का विवेचन करूँगा। इस तरह से फाइनेंस कितना आ रहा है छत्तीसगढ़ में वो भी बताऊँगा। पंडित जी, जो मुखिया है विष्णुदेव साय, उनका कैसा रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सरकार पे बैठ चुकी है। अब किस तरीके से वो अपनी काम कर रही है, ये जो वादे हैं, जो गारंटी हैं, और किस तरीके से इसको पूरा करने में क्या 5 सालों में वो पूरा कर पाएंगी, कितना पूरा कर पाएंगी, कितने में चूक होगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाती है। देखो, वो आवास श्रेणी, जो गरीबी आवास है वो तो पूर्ण करेगी ही सरकार। मतलब 18 लाख आवास मिलने वाले हैं। ये जो छत्तीसगढ़ की जितनी है वो तो पूर्ण करेगी 5 साल में, ये 100% है। आवास का घर बढ़िया है। खर्च शिक्षा पे अच्छा जोर रहेगा छत्तीसगढ़ में, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अच्छा खर्चा करेगी सरकार। और रहा तो नक्सल बेल्ट वाला एरिया, वो थोड़ा रहेगा, उसमें छुटपुट घटनाएं बनी रहेंगी। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इस विष्णुदेव साय की अभी तो कुंडली मैंने उनकी देखी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जिस तरह से अभी हावी हुए हैं, जीत हुई है उनकी, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस से तो एक पलड़ा भारी ही है बीजेपी की। पंडित जी, अब विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस किस तरीके से अपना कार्य करेगी और किस तरीके से एक जो अहम भूमिका है विपक्ष की वो निभाएगी, और आने वाले साल में किस तरीके से अपना एक कमबैक कर रही है, कि क्या लगता है उनकी कैसी, क्या कुंडली बताती है उनके बारे में? देखो, कांग्रेस में अभी अध्यक्ष ही माने भूपेश बघेल जी को, अभी तो कार्यकर्ता वही हैं, और जब चेंज होंगे तो दूसरे की कुंडली आएगी। तो अभी थोड़ी डाउन स्थिति है उनकी, लेकिन आने वाले समय भी लोकसभा चुनाव हैं, और भी आगे जब दशाएं सूर्य की महादशा आएगी तब इनके पावर्स थोड़े हाई होंगे, और ये विपक्ष जो है हावी भी होंगे इनके ऊपर। जो वादे पूरे भी जैसे थोड़े देर होंगे, डिले होंगे, तो वादे, और थोड़ा नक्सल प्रभावित एरिया है, शिक्षा है, तो पब्लिक में जाने के लिए अभी विपक्ष अच्छा जोर लगाएगी। विपक्ष का घर होता है 10th भाव और शनि। पंडित जी, और कहाँ पे स्थिति डगमगा सकती है राज्य सरकार की, कि इन 5 साल में कहाँ पे स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और कौन सा ऐसा साल है जिसमें आसानी से पार किया जा सकता है? अभी 6 महीना तो बहुत अच्छे से चलाएगी, और केंद्र की सरकार भी आ जाएगी बीजेपी की, तो अभी तो कहीं नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा आदिवासी बेल्ट है, उसमें थोड़ा रहेगा।
और सूर्य की जैसी महादशा लगेगी तो थोड़ा केंद्र के खर्चा का जो केंद्र से जो पैसा आएगा उसमें खर्चे ज़्यादा रहेंगे, ऋण ज़्यादा है, ऋण अभी अदायगी में, तो इस तरह से टैक्सेस बढ़ेंगे और लोगों के ऊपर वो आएगा। और तो इस तरह से वहाँ पे दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत जाएगा लोगों को, टैक्सेस बढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के। अभी लोगों का क्या परसेप्शन रहेगा पंडित जी, क्योंकि सरकार बनी है और लोग क्या चाहते हैं इस साल, किस तरफ लोगों की जो धारणा रहेगी? सरकार तो उन्होंने चुन ली है, लेकिन लोगों का क्या एक माइंडसेट रहेगा सरकार को लेके? क्या जैसे कोई भी सरकार आती है तो एक रहता है कि अपनी चीज़ों को मनवाना, या जो गारंटी दी है सरकार ने या जो मैनिफेस्टो में दिया है उसको लेके उसके पीछे लगे रहना, या नॉर्मल होके किस माइंडसेट पे चलने वाली है इस बार जनता? क्योंकि अभी सरकार केंद्र से मिली हुई रहेगी तो पैसे तो पूरे आएंगे, तो विकास भी अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ का अच्छा विकास होगा। ऐसी बात नहीं कि अभी 6 महीने तक अच्छे खासी विकास होगा, क्योंकि सामने लोकसभा भी चुनाव है। तो देखते हुए 6 महीने तक, इसलिए कि जून में दशाएं चेंज होगी, तो जून के बाद ही कुछ स्थिति नीचे जाएगी, लेकिन अभी तो अच्छा विकास और अच्छे कार्य होंगे जिसको भी पूरा करेगी बीजेपी सरकार। लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी स्थिति डगमगाएगी, क्योंकि सूर्य की महादशा थोड़ा सेंट्रल से पैसे कम आने के बाद इस तरह की स्थिति बन सकती है जून के बाद। उसके बाद फिर स्थिति कब तक सुधरेंगी? उसके बाद 6 महीने बाद फिर से सुधर जाएगी, नए 2025 में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। ओके, नमस्कार। तो आपने सुना संजय तिवारी महाराज जी को, जिन्होंने पूरी अपनी विवेचना बताई राज्य सरकार की जो स्थिति रहने वाली है, किस तरीके के ग्रह बाधा नक्षत्र और सरकार किस तरीके से काम करने वाली है 2024 में, उसके बारे में आपने सुना। और बने रहिए हमारे साथ, ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब तक आपने अगर एडिटर जी को फॉलो नहीं किया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।